हाँ तो दोस्तों, वाक्य निर्माण की प्रक्रिया मैं आपको समझा रहा हूँ। वाक्य रचना किस आधार पे होती है और वाक्य के कितने प्रकार हैं। जैसे अभी क्लासों में चल रहा है कि वाक्य निर्माण, वाक्य रचना के बारे में। तो देखिए, वाक्य क्या है। पहली बात, सबसे पहली मुख्य बात अपने को समझनी है, वाक्य है क्या। अर्थात वाक्य है जो शब्दों से मिलकर बनता है। दो या दो से अधिक वाक्य, वाक्य नहीं सॉरी शब्द, अधिक शब्द मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं, तो समझिए कि जैसे एक व्यक्ति है, दूसरा, कई व्यक्ति मिलकर के समाज का निर्माण करता है। एक व्यक्ति है, 4-5 मिलकर के एक परिवार का निर्माण होता है। कई परिवार मिलकर के एक समाज का निर्माण होता है, और ऐसे ही कई समाज मिलकर के एक पूरे प्रदेश का निर्माण होता है। बस यही प्रक्रिया इसमें है। वर्ण, कई वर्ण मिलकर के एक शब्द का निर्माण होता है, और शब्द का कई शब्द मिलकर के वाक्य बनता है। कई वाक्य मिलकर के क्या बनता है? एक लेख बनता है। बस यही प्रक्रिया इसमें है। अब हमें ये सोचना है कि वाक्य बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, वाक्य के 2 प्रकार बताए गए। के प्रकार कितने? 2 प्रकार। वाक्य के 2 प्रकार। पहला उद्देश्य, और दूसरा विधेय। अब समझ में ये बात आनी जरूरी है कि विधेय क्या है और उद्देश्य क्या है। जो वाक्य के अंश में किसी वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करता है, जिससे संबंधित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करके कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है, वही उद्देश्य कहलाता है। कैसे? जैसे राम स्कूल जा रहा है, या कौन स्कूल जा रहा है? राम स्कूल जा रहा है। ठीक है, देखिए उद्देश्य, इसकी हम उद्देश्य है जिसके अंदर कर्ता को बताया गया है। कर्ता को उद्देश्य बताया गया है और कर्म को विधेय कहा गया है। जैसे राम स्कूल जाता है। बताइए, इसमें राम कौन हुआ? उद्देश्य। ये उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य। और बाकी शब्द ये क्या हुआ? विधेय है। क्या हुआ? विधेय। काम कौन कर रहा है? स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? ये बात इंपॉर्टेंट है, ना कि स्कूल नहीं। स्कूल जाता है ये क्रिया है, लेकिन क्रिया करने वाला कर्ता कौन है? राम। ये उद्देश्य है और ये विधेय है। अर्थात उद्देश्य और विधेय में यही, जैसे सीता नहाने जा रही है,
जा रही है। उचित कहा। लेकिन अब इस पे देखिए, सीता, कर्ता कौन? कौन नहाने जा रही है? सीता जा रही है। तो यहां उद्देश्य कौन हुआ? सीता हुई। विधेय मतलब क्या करने जा रही है? नहाने जा रही है। बढ़िया बात है, नहाने दो। ये हुआ विधेय। क्या है? विधेय। ये कर्म है, कर्ता को उद्देश्य और कर्म को विधेय। ये बात दिमाग में अच्छी तरह बैठनी चाहिए, तभी दिमाग में ये विजन एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। कोई डाउट नहीं रहेगा कि उद्देश्य कौन है और विधेय कौन है। उद्देश्य आती आपके दिमाग में एक ही बात बैठनी चाहिए, कर्ता, काम करने वाला, वही है उद्देश्य। और जो काम क्या कर रहा है वो सारा का सारा पीछे वाला भाग विधेय है। क्या है? विधेय। तो ठीक है बच्चों, देखिए उद्देश्य और विधेय के बारे में मैंने ये जो बात आपको बताई है, ऐसा ही आप समझिए उद्देश्य विधेय। तो इससे ये स्पष्ट होता है, तो हम इस वाक्य से ये स्पष्ट होता है कि कर्ता ही उद्देश्य है। क्या स्पष्ट हुआ इस बात से? और कौन सी बात से ये स्पष्ट हुआ कि कर्ता ही उद्देश्य है? ये पक्की बात हो गई। और कर्म क्या है? विधेय है। अब ये जरूरी नहीं है, कभी कभी उद्देश्य एक शब्द में दिया होता है तो कभी दो शब्द में भी हो सकता, दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। तो कैसे पहचान? जैसे देखिए, कभी कहते हैं ना राम चतुर, चतुर राम, चतुर है, ये इसकी राम की विशेषता ही है। ये दो शब्द आ जाते हैं तो भी ये दोनों ही उद्देश्य कहलाएंगे, लेकिन विधेय में नहीं जाएंगे। कैसे? तो इस बात को अगर क्लियर कर जाओगे तो कहीं धोखा नहीं खाओगे। कारण यही है कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में इस चीज को बिठाना है कि उद्देश्य कभी भी, जैसे कहते हैं ना, चतुर बालक नहाने जाता है। चतुर बालक चपलता दिखाता है। अब चतुर हुआ तो हुआ, बालक की तो है, बालक की विशेषता है। ये दोनों ही साथ में रहेंगे, उद्देश्य में रहेंगे, और विधेय अपने आप में अलग है। बस अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, अब हम वाक्य के प्रकार बताने जा रहे हैं। वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार। पहला सरल वाक्य। सरल वाक्य ये आप जानते रचना के आधार पे। ये प्रकार तीन किसके आधार पे है? रचना के आधार पर। किसके आधार पर है? रचना के आधार पर। सरल वाक्य होता है जिसमें एक ही क्रिया होती है। क्या होता है? एक ही क्रिया होती है बस। इस बात को विशेष ध्यान दें। और आप जानते हो, मिक्स कहते हैं मसाले मिलाए हुए, जैसे हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक और सारी सब्जियां मिलकर के एक सब्जी का निर्माण होता है। तो क्या बनता है? कहते हैं मिक्स हो गया। बस मिक्स वाक्य, मिश्र वाक्य वही होता है जिसमें एक से अधिक वाक्य भी हो सकते हैं। वो सब उसके ऊपर आधारित होते हैं बस। और एक संयुक्त कनेक्ट आपस में संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो देखिए, संयुक्त वाक्य में क्या पहचान है? देखिए, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में क्या है? इसमें और जुड़ा होता है।
तथा पहचान करनी है। कैसे पहचाने कि ये संयुक्त वाक्य ही है? तो उसमें और तथा यानी वाक्य के दो भाग होते, एक नहीं। कितने होते दोस्तों? दो भाग। और तथा एवं, और तथा एवं इत्यादि, इन बातों को देखना पड़ता है कि कौन सा वाक्य कैसे है, तभी जाकर के ये होता है। इन्हें, इसमें और भी आते हैं, इन्हें, उन्हें, किन्हें, ये शब्द भी इसी में आते हैं। ये संयुक्त वाक्य है। और ऐसे ही मिश्रित वाक्य। कौन सा वाक्य? मिश्रित, मिक्स हुआ वाक्य। याद रखना इसमें भी क्योंकि आएगा। ज वाले जितने भी है इसमें आएंगे, जिन्हें, उन्हें, जैसा कि, जितना, उतना, क्योंकि, इसलिए, जो, ताकि, जबकि, जैसे, भले ही, जिन्हें, जिसे, जिसका, तो, आदि। और भी काफी शब्द है, लेकिन ये सिर्फ पहचान के लिए बताया गया है कि कैसे पहचान करें। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, इस बात पहचाने कैसे। तब आपके लिए ये बताया कि क्या खास पहचान होती है इस बात की, क्या पहचान है जिसके कारण हम ये पहचान सके कि ये मिश्रित वाक्य का है, ये संयुक्त वाक्य का है, ये सरल वाक्य का है। इस बातों का सही तरीके से पहचान तभी होगी जब ये बातें आपको याद रहेगी।